है। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम जितनी भी आपके साथ पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं ये आपने याद करने होंगे, तो तब आपको टेंसेस समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं टेंस के हवाले से जानते हैं कि टेंस वर्ड का क्या मतलब है, इसका डिफिनीशन क्या है। The word tense is taken from the Latin word tempus which means time। टेंस का जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ टेम्पस से लिया गया है और जिसका मतलब है टाइम यानी वक्त। इसका डिफिनीशन क्या है, सिंपल डिफिनीशन इसका क्या है, वर्ब प्लस टाइम। मतलब वर्ब एक्शन, ठीक है, जब कोई एक्शन हो और उसके साथ हम टाइम को ज़ाहिर करें तो ये क्या बनता है, ये टेंस बनता है। अगर हम कोई एक्शन को टाइम के साथ ज़ाहिर करें तो ये टेंस बन जाते हैं। इम्पॉर्टेंट की पॉइंट टू लर्न टेंसेस ईज़ली। ये कुछ मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट कीज़ बनाए हैं जो कि इसको आप इन पॉइंट्स को आप याद करके टेंसेस समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है वो है ऑल कंटिन्यूस टेंसेस वर्ब पास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जिसका मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास टेंसेस है कंटिन्यूस टेंसेस, ठीक है, हमारे पास टोटल 12 टेंसेस है, तो उनमें से 6 कंटिन्यूस टेंसेस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये 6 टेंसेस कंटिन्यूस है। तो इसमें आते हैं वर्ब पास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहाँ पे भी कंटिन्यूस टेंस हो तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि इसमें वर्ब पास्ट फॉर्म आएगा प्लस आईएनजी आएगा। बाकी हमारे पास रहती है 6 टेंसेस, तो उन 6 टेंसेस में 3 टेंसेस जो हो वो परफेक्ट टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जहाँ पे भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, बाकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये वाहिद ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब सेकंड फॉर्म आता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस है जिसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फिर हम वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते। तो वो फिर मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्यों नहीं करते यूज़ सेकंड फॉर्म फिर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। लेकिन ये आपने याद कर लेने कि जो पास्ट एंड डेफिनेट की जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है उसमें हम वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। फिर रहती है हमारे साथ 2 टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। तो इसमें आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेनी है, ये की पॉइंट आपने याद कर लेने हैं। आगे आपको बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ आएगा, तो ये आपने याद कर लेना है, तो आपको टेंसेस समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब हम हेल्पिंग वर्ब, ये तो जो मैंने आपको की पॉइंट का बताया, तो ये तो इसमें मेन वर्ब आता है कि वर्ब मतलब इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगा, तो उसके हवाले से अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो ये हमारे साथ है टेंसेस और ये उसमें यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो ये टेबल जो मैंने बनाया है इसको भी आपने याद कर लेना है। ठीक है, तो हमारे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज। मतलब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए फिर डू और डज हेल्पिंग वर्ब है जिसका हम सहारा लेके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर सिंपल पास्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब डेड यूज़ होता है।
और सिंपल फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल एंड शल। फिर कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं एज आर एम एज ए हेल्पिंग वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस में हम यूज़ करते हैं वाज वर। एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं विल बी। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड। एंड फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं विल हैव। ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं विल हैव बीन। तो ये जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है या हेल्पिंग वर्ब है जो कि टेंसेस में यूज़ होते हैं, तो इस टेबल से आप इजीली याद कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने टेंसेस से पहले याद कर लेने हैं जो कि आपको टेंसेस समझने में इंतहाई फिर आसानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी उसको कहा जाता है, तो उसका हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद जितनी भी बाकी टेंसेस है उनका भी हम वीडियोस लेक्चर हम उसके ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको और भी अच्छी तरह से टेंसेस का समझ आ जाएगा। तो आई होप कि आज की जो ये वीडियो है आपको उससे कुछ न कुछ नॉलेज मिला होगा। आई होप कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।